लालची बूढ़ा की कहानी। चंदनपुर नामक गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बूढ़ा बाबा बहुत ही घमंडी था। वहीं बूढ़ी अम्मा बहुत ही दयालु थी। एक दिन जंगल में बूढ़ा, अरे वाह वाह कितनी सुंदर फल हैं। बूढ़ा कह रहा है, वाह वाह कितने सुंदर फल हैं। वाह, मेरा मन तो लाल ललचा ही गया इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर। भूख भी बहुत तेज लगी है। हाँ चलो इन्हीं फलों को खाया जाए। फल खाते हुए बूढ़ा कह रहा है, अरे वाह क्या स्वादिष्ट फल है। वाह बहुत मज़ेदार, इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। रास्ते से गुजरता हुआ भिक्षुक बूढ़े को देखकर कहा, अरे वाह कितने सुंदर और चमकदार फल हैं। अगर मुझे थोड़े भी खाने को मिल जाते तो। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़े फल मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी थोड़े फल दे दीजिए। बूढ़ा कह रहा है, अरे चल भाग यहाँ से, मैं तुझे एक भी फल नहीं दूंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। ये सारे फल मेरे हैं, मैं ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट फल है। वाह। भिक्षुक कहता है, मैं एक भिक्षुक हूँ, कई दिनों से भिक्षा ना मिलने के कारण बहुत ही भूखा हूँ। अगर तुम इन फलों में से कुछ फल मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझ पर दया करो, पुण्य मिलेगा बाबा। बूढ़ा कह रहा है, अरे नहीं, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए तुमसे। इतने स्वादिष्ट और मज़ेदार फलों में से मैं एक भी फल किसी को नहीं दूंगा। हाँ चले जाओ यहाँ से, मुझे इन मज़ेदार फलों का आनंद लेने दो। बूढ़ा बहुत ही निर्दय और भूखड़ है। अपनी भूख के आगे उसे भूखे भिक्षुक की भी भूख नहीं दिखी। भिक्षुक कहता है, जाओ मेरा श्राप है, अब से तुम जितना भी भोजन करोगे तुम्हारी ये भूख शांत नहीं होगी। तुम जो भी भोजन खाओगे वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये भिक्षुक का श्राप है, श्राप। लेकिन बूढ़े के ऊपर भिक्षुक की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मज़े से फल खाता रहता है, खाता रहता है। फिर घर आकर बूढ़ा कहता है, भाग्यवान, आज जंगल में एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल थे। खाकर मज़ा ही आ गया। वाह कितने स्वादिष्ट थे, मैं तो खूब पेट भर कर खा के आया हूँ। बुढ़िया कहती है, सच में इतने स्वादिष्ट थे क्या? बुढ़िया कहती है कि सच में इतने स्वादिष्ट थे क्या फल? बूढ़ा कहता है, अरे हाँ भगवान, खूब सारे, लेकिन ये क्या, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी है। जाओ जाओ मेरे लिए ज़रा भोजन बना कर लेकर आओ। हाँ जल्दी आओ जाओ। बुढ़िया कहती है, अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी प्लेट में खिचड़ी लेकर आती हैं। फिर खिचड़ी खाकर बूढ़ा जो है कह रहा है, अरे रे छी छी कितना खराब है, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। बूढ़ा कह रहा है, नहीं, एक खिचड़ी से मेरा मुंह कड़वा हो गया अच्छा नहीं है तो? अरे इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक अच्छा भोजन नहीं बनाना सीख पाई तुम। हे भगवान, ना जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। बूढ़ा कह रहा है। बुढ़िया कह रही है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? फिर क्या हुआ जी? फिर आज क्या हुआ जी? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? बूढ़ी कह रही हैं। बूढ़ा फिर कह रहा है, अरे भाग्यवान, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तुम्हारी बनाई खिचड़ी वाकई बेस्वाद है। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगर अभी भोजन नहीं मिला तो लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ कुछ तो सोचना पड़ेगा ही। दूसरे घर में झांकते हुए बूढ़ा कह रहा है, वाह क्या खुशबू है, वाह, अब इन्हें खाकर ही अपना भूख शांत करूँगा। समोसे खाने के बाद समोसे खाने के बाद बूढ़ा कह रहा है, लेकिन ये क्या, ये समोसे खाकर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। अब तो और ज़ोरों की भूख लगने लगी है भाई, यहाँ से कहीं और चलता हूँ। हाँ
घर की मालकिन, अरे क्या अभी यहीं तो रख कर गई थी सारे समोसे, अचानक कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, कौन ले गया यहाँ से? अब यही देखना बचा था। जरा देखो तो, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दोबारा से बनाना पड़ेगा अब। तभी बूढ़ा चुपके से गांव के एक दूसरे घर में जाता है, जहाँ पर एक मोटी औरत चूल्हे पर बैठी खीर बना रही होती है। औरत कहती है, अरे वाह, आज तो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, वाह वाह, आज तो खूब मज़े से खाऊंगी। बूढ़ा कह रहा है, अरे वाह, खीर, आ हा हा, क्या खुशबू है, लेकिन इस मोटी के रहते कैसे खा पाऊंगा मैं एक खीर? कुछ तो सोचना पड़ेगा। अपनी आवाज़ से बिल्ली की आवाज़ निकालता है, जिसे सुनकर मोटी औरत थोड़ी डर जाती है। औरत कहती है, अरे रे ये बिल्ली आज फिर से आ गई, अभी भगा कर आती हूँ इसे। हाँ। बूढ़ा आता है और खीर खाने लगता है। बूढ़ा कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी खीर है, अरे ये सारी खीर खाने के बाद भी मेरी मेरी भूख शांत क्यों नहीं होती? मैं यहाँ से चलता हूँ, कहीं इस मोटी औरत ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये रहा लालची बूढ़ा की कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।